4,637 रुपए में सेनेटर 5,000 रुपए कम खर्च किया है, 5,000 से कम इसने, और पैसे खर्च किए बगैर। सर 4,000 ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, कोयटा। नहीं कोयटा नहीं बलूचिस्तान अच्छा 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 शुरू कर लेंगे अच्छा जी, कि हम कहना चाहते हैं कि जो सेनेट का चेयरमैन हो वो बलूचिस्तान से हो, और जो सेनेट का वाइस चेयरमैन या डेप्टी हो वो फाटा से हो। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि फेडरेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में आप सब जानते हैं, सारे बलूचिस्तान में जो लोग मुझे सुन रहे हों और जो नेशनलिस्ट हैं वहाँ के, वो सारी बलूचिस्तान में एंटी पाकिस्तान मूवमेंट है ही इसलिए एहसास महरूमी के लिए। वो समझते हैं कि उनको उनके हकूक़ नहीं मिले। और जो सेनेट होती है ये फेडरेशन के लिए होती है, फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ नंबर्स की बात नहीं होती, सारे चारों सूबों का एक ही नंबर आ जाता है, चाहे बड़ा हो सूबा चाहे छोटा हो। तो ये चारों सूबों को रिप्रेजेंट कर रही है सेनेट। और इस सेनेट के अंदर हम समझते हैं कि बलूचिस्तान वहाँ से चेयरमैन हो और फाटा से डेप्टी हो। पहले से सारी बातें कर दूंगा, इसलिए मैं पहले तहरीक इंसाफ की अभी हम कोर कमेटी की हमने मीटिंग की है, सारी हमने राय ली अपने सिंध से भी, पंजाब से, पख्तूनख्वा से भी, और सबकी राय ये है कि ये जो हमने अभी कहा है कि बलूचिस्तान को चेयरमैनशिप मिलनी चाहिए और डेप्टी होना चाहिए फाटा से। और सबका ये भी मुत्तफिक, सारी हमारी पार्टी इस पे है कि हम ना नून लीग को वोट देंगे हमारे सेनेटर्स, और ना देंगे पीपल्स पार्टी को। और हम समझते हैं कि दो बड़ी पार्टीज को कुर्बानी देनी चाहिए। पहले से सारी बातें कर दूंगा, इसलिए मैं पहले। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक बिजनेस पार्टनर को आप लगा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर लगा रहा है और एक यंग उम्र में जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है डिप्लोमेसी में, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इतनी सेंसिटिव, यानी अमेरिका इस वक्त जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, आपको शायद सबसे एक्सपीरियंस डिप्लोमेट चाहिए था या कोई ऐसी जिसकी तजर्बा हो इस चीज़ में। तो ये वैसे कोई नई चीज़ नहीं है, इनका तो सारा आप उठा के देख लें, हर जगह नेपोटिज्म है, हर जगह इन्होंने फेवरेटिज्म की हुई है। असल में अगर नून लीग का फेलियर है आज, एहसन इकबाल को तो कामयाबी नजर आ रही है, मुल्क कर्जों में डूब रहा है, IMF कह रहा है मुल्क के हालात बुरे हैं, हर चीज अगर आप उठा के देखें जो मुल्क के हालात हैं, और ये हाँ FTF के ग्रे लिस्ट पे डाल दिया है, और वो कह रहा है कि मुल्क, एहसन इकबाल को नजर आ रहा होगा इसका, अगर मेरे से पूछे ना कि अगर इनकी सारी फेलियर की वजह क्या है, इनके अंदर कोई मेरिट नहीं है, सारा ये फैमिली बिजनेस है, मुल्क को इस तरह चला रहे हैं, दोस्तियों में, रिश्तेदारियों में, बिजनेस पार्टनरशिप्स, इसके अंदर किसी अपॉइंटमेंट्स के अंदर आप कोई अपॉइंटमेंट देख लें उसमें मुझे मेरिट बता दें। थैंक यू जी।